कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ा था। जब तुम अपने टाइम के मास्टर बन जाते हो तो दुनिया तुम्हारे रिदम पर चलने लगती है। लेकिन याद रखो, सभी भी RRN टाइम मास्टर करने का असली खेल शुरू होता है जब तुम अपने मन के अंदर के शोर को शांत करना सीख जाते हो। क्योंकि असली डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर हर दिन एक आवाज गूंजती है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, थोड़ा बाद में कर लूंगा, कल से शुरू करूंगा। ये छोटी छोटी आवाजें तुम्हारे टाइम को निगल जाती हैं, और जब साल बीत जाते हैं तब वही आवाज रिग्रेट बनकर लौटती है, काश मैंने तब शुरू किया होता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कई बार हम अपने टाइम को इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हर सेकंड जो बीत रहा है वो तुम्हारे जीवन की किताब से एक पन्ना कम कर रहा है। इसलिए टाइम मास्टरी की अगली की है अर्जेंसी विदाउट पैनिक। मतलब हर काम में अर्जेंसी रखो, लेकिन पैनिक मत करो। सफल लोग कभी भी डर के कारण जल्दी नहीं करते, वो क्लैरिटी के कारण जल्दी करते हैं। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा हर दिन कितना कीमती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन की हिम्मत ही नहीं होती। अब बात करते हैं द एनर्जी टाइम कनेक्शन की। कई लोग कहते हैं मेरा टाइम तो है लेकिन एनर्जी नहीं। सुनो भाई, टाइम मास्टर करने का मतलब है अपनी एनर्जी को मैनेज करना। तुम्हारा बॉडी क्लॉक, तुम्हारा स्लीप साइकिल, तुम्हारा फूड, तुम्हारे इमोशंस, ये सब तुम्हारे एनर्जी टैंक को भरते या खाली करते हैं। सुबह के वक्त तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। उस वक्त सोशल मीडिया मत खोलो। उस वक्त अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। शाम को जब एनर्जी लो हो तब लाइट काम या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो, और रात को अपने दिन का रिफ्लेक्शन करो। याद रखो, टाइम मास्टर वही इंसान कर सकता है जो अपने एनर्जी पैटर्न्स को जानता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कई लोग टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ स्केड्यूलिंग समझते हैं, लेकिन असल में टाइम मास्टरी एक माइंडसेट है, न कि मेथड। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी प्लानर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टाइम मास्टरी शुरू होती है अवेयरनेस से और खत्म होती है कंसिस्टेंसी पर। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हर दिन एक ही समय पर उठो, एक ही समय पर काम करो और एक ही समय पर रिफ्लेक्ट करो। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही रिदम तुम्हारे दिमाग को पीक परफॉर्मेंस पर लाता है। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ फोकस्ड आवर्स। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही पीक मेंटल फोकस में रह सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम उन 4 घंटों को सेक्रेड बना दो, डिस्ट्रैक्शंस बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ, तो तुम एवरेज इंसान से 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो। और ये ही डिफरेंस है एवरेज और लेजेंड में। एवरेज लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, जबकि लेजेंड्स सिर्फ कुछ घंटे फोकस्ड रहते हैं। अब तुम्हारे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं मेंटल स्विचिंग कॉस्ट। जब तुम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक एडजस्ट करता है। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम चेक करते हो और फिर स्टडी पर लौटते हो, तुम्हारा ब्रेन एनर्जी लूज करता है। तुम मल्टीटास्किंग छोड़ दो। मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं, ये सेल्फ सैबोटेज है। अब बात करते हैं इमोशनल ब्लॉक्स। चौथा नियम, कई बार हम टाइम वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इमोशनल क्लटर भरा होता है। गिल्ट, फियर, इनसिक्योरिटी, एंगर। ये इमोशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई टाइम के जापानीज खिलाफ वर्कर रेजिस्टेंस अपनी पैदा ट्रेन मिस कर करते देता है, हैं। इसलिए तो वो गुस्सा नहीं अगर होता, तुम अपने वो इमोशंस बस को कहता है हील नहीं शिकिता गाना करते है। तो कोई क्योंकि वो स्केड्यूल जानता तुम्हें है कि बचा नहीं गुस्सा सकता। करने से तो ट्रेन क्या वापस करना नहीं चाहिए? आएगी। हर ये सुबह सोच या इंसान रात को को 10 शांत मिनट का रखती है। साइलेंस टाइम रखो। तुम्हारे जीवन बिना में भी फोन, बहुत चीजें बिना होंगी म्यूजिक, जो बिना तुम्हारे किसी बस में डिस्ट्रैक्शन नहीं, के। दूसरों का बस व्यवहार, सांस लो हालात, और अपने वक्त। थॉट्स को ऑब्जर्व लेकिन करो। तुम्हारा रिएक्शन तुम देखोगे हमेशा तुम्हारे धीरे धीरे कंट्रोल में तुम्हारा होता है। माइंड काम होने यही लगेगा सोच और इंसान क्लैरिटी को खुद मजबूत आएगी। बनाती है। अब एक पावरफुल अब कॉन्सेप्ट, पांचवा द नियम, टाइम ऑडिट। गामान। हफ्ते में एक बार वो अपने man, पूरे वीक को इसका एनालाइज अर्थ है करो, कहाँ patience तुम्हारा टाइम and गया, perseverance क्या वो इंटेंशनल under था pressure। या रैंडम। जापानी ये लोग मानते ऑडिट हैं कि तुम्हें असली ताकत दिखाएगा चिल्लाने में कि नहीं, कौन सी बल्कि चीजें चुप रहकर तुम्हारे टाइम को सहने खा में रही है। हैं। जब कई कोई बार जापानी तुम व्यक्ति शॉकिंग कठिनाई में रिजल्ट्स होता है देखोगे, तो वो जैसे कहता कि तुम है दिन में 2 गमान। घंटे सिर्फ मतलब स्क्रोलिंग में मैं बर्बाद सह कर लूंगा रहे हो और आगे या बढ़ूंगा। हर कॉल गमान हमें अननेसेसरी सिखाता है थी। कि हर टाइम दर्द, ऑडिट हर करने से मुश्किल तुम अपने लाइफ के अस्थायी होती है। इनविजिबल थीव्स अगर को तुमने पकड़ धैर्य सकते रख हो। लिया अब तो बात दुनिया करते की हैं द कोई वैल्यू पर ताकत आवर तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अगर तुम अब 1 छठा घंटे नियम, में 1000 उबाय कमा टोरी, सकते हो सौड़ और में कोई तोरी। काम
200 में हो सकता चार है पेड़ों के तो नाम उसे से बना है। आउटसोर्स कर दो, चेरी, क्योंकि प्लम, हर वो काम जो पीच तुम्हारे हाई एंड वैल्यू टाइम एप्रिकॉट, को कंज्यूम करता ये है सब वो अपने तुम्हारे वक्त पर ग्रोथ खिलते को हैं रोकता है। और कोई एक टाइम मास्टर दूसरे से करने का जलता मतलब है नहीं। हर चीज खुद Kubai करना Theory नहीं, हमें बल्कि हर सिखाता चीज है, को राइट don't तरीके से compare करवाना। your अब life चलते to हैं others। पर्पस हर अलाइनमेंट इंसान का पर। वक्त अलग अगर होता तुम्हारा है, टाइम हर जर्नी का तुम्हारे पेस पर्पस अलग से होता है। अलाइन अगर नहीं कोई है तुमसे तो आगे वो निकल गया वेस्ट है है। तो इसका कई लोग मतलब बिजी ये हैं नहीं पर कि तुम रॉन्ग हार डायरेक्शन गए में, हो। जैसे तुम्हारा कोई मौसम भी कार आएगा, फुल स्पीड बस में चल रही धैर्य है रखो। पर अब रॉन्ग रोड सातवां पर तो नियम, स्पीड नहीं मोटे डायरेक्शन नाइन, मैटर करती मोटा है। नाइन। इसलिए इसका अर्थ हर है हफ्ते खुद से respect पूछो for क्या मैं resources। जो कर रहा जापानी हूँ लोग वो मेरे किसी भी लॉन्ग टर्म चीज को गोल के waste करीब नहीं ले जा करते, रहा ना है। खाना, ना समय, अगर जवाब ना नहीं है रिश्ते। तो मोटे ने हमें तुरंत कोर्स सिखाता है करेक्ट कि करो। कृतज्ञ अब रहो, आता है जो है एक इंटरेस्टिंग उसकी कीमत फिलॉसफी, समझो, द क्योंकि 80 जो चीज तुम 20 रूल हल्के में टोमेटो लेते हो प्रिंसिपल। वही इस किसी रूल और के लिए अनुसार सपना होती है। तुम्हारे अगर तुम 80% हर चीज को रिजल्ट्स ग्रेटिट्यूड के सिर्फ साथ इस्तेमाल 20% करना सीख जाओ एफर्ट से आते हैं, तो तुम्हारा नजरिया तुम्हारा बदल काम है जाएगा। ये पहचानना और कि वो आखिरी 20% नियम, कौन से काम ज्ञान हैं बारू, जो तुम्हारे लाइफ ज्ञान में बारू। सबसे बड़ा ज्ञान फर्क बारू लाते का हैं। मतलब है और to बाकी do your 8 best and never give कहानी up। वहीं से शुरू जापानी होती है बच्चे स्कूल जहां में जब हमने किसी छोड़ा कठिन था काम का जब सामना तुम करते अपने हैं, टाइम तो के शिक्षक मास्टर कहते बन हैं, जाते हो "गन तो बट दुनिया तुम्हारे मतलब रिदम पर चलने अपना लगती पूरा है। प्रयास करो, लेकिन याद याद रखो, रखो कभी भी ये है आर कि इसमें जीत या हार का मतलब नहीं होता। टाइम मास्टर बस करने का प्रयास असली खेल मायने शुरू रखता होता है। जापानी जब संस्कृति तुम में अपने कोई भी मन के काम अंदर के छोटा शोर नहीं को माना शांत जाता। करना चाहे सीख सफाई जाते हो। कर्मचारी हो क्योंकि या असली इंजीनियर, distraction हर बाहर कोई नहीं, गनबारू स्पिरिट के साथ तुम्हारे काम करता अंदर है। है। तुम्हारे यही अंदर हर attitude दिन उन्हें एक आवाज आवाज तरीका तरीका नहीं, नहीं, थोड़ा बल्कि आराम कर कर लेता हूँ, जो थोड़ा तुम्हें बाद हर में कर परिस्थिति लूंगा, में कल से शांत शुरू करूंगा, मजबूत और ये सच्चा बनाए छोटी-छोटी रखते हैं। आवाजें तुम्हारे काइजन टाइम को सिखाता निकल है जाती रोज थोड़ा बेहतर और बनो। जब साल बीत एक ही गाय जाते हैं, बताता है तब अपनी वही वजह आवाज ढूंढो। रिग्रेट बाबा बनकर कहता लौटती है, है। अपनी काश अपूर्णता से मैंने प्यार तब करो। शुरू किया होता। शिकिता गना लेकिन सिखाता बात है, यही खत्म जो नहीं कंट्रोल होती। में नहीं, कई उसे बार छोड़ दो। हम अपने टाइम को गमन इसलिए याद waste दिलाता है करते हैं धैर्य ही क्योंकि असली हमें ताकत लगता है। है अभी अभी तो तो कहता बहुत है वक्त है। तुलना मत करो, लेकिन अपने सच्चाई ये रास्ते है पर चलो कि वक्त मोटे ना कभी कहता किसी है, का इंतजार नहीं कृतज्ञ करता। रहो। हर और सेकंड जो जो बीत रहा है हमेशा अपना वो तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ जीवन की दो। किताब से जापान ने जो पन्ना सीखा कम कर रहा है वो हम सब के लिए इसलिए एक संदेश टाइम है। मास्टरी की तुम्हारी अगली जिंदगी की है चाहे कितनी भी urgency टूटी क्यों ना हो, विदाउट पैनिक। मतलब हर काम में अर्जेंसी रखो लेकिन पैनिक मत करो। सफल लोग कभी भी डर के कारण जल्दी नहीं करते, वो क्लैरिटी के कारण जल्दी करते हैं। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा हर दिन कितना कीमती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन की हिम्मत ही नहीं होती। अब बात करते हैं द एनर्जी टाइम कनेक्शन की। कई लोग कहते हैं मेरा टाइम तो है लेकिन एनर्जी नहीं। सुनो भाई, टाइम मास्टर करने का मतलब है अपनी एनर्जी को मैनेज करना। तुम्हारा बॉडी क्लॉक, तुम्हारा स्लीप साइकिल, तुम्हारा फूड, तुम्हारे इमोशंस, ये सब तुम्हारे एनर्जी टैंक को भरते या खाली करते हैं। सुबह के वक्त तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, उस वक्त सोशल मीडिया मत खोलो। उस वक्त अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। शाम को जब एनर्जी लो हो तब लाइट काम या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो और रात को अपने दिन का रिफ्लेक्शन करो। याद रखो, टाइम मास्टर वही इंसान कर सकता है जो अपने एनर्जी पैटर्न्स को जानता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कई लोग टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ स्केड्यूलिंग समझते हैं, लेकिन असल में टाइम मास्टरी एक माइंडसेट है, न कि मेथड। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी प्लानर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टाइम मास्टरी शुरू होती है अवेयरनेस से और खत्म होती है कंसिस्टेंसी पर। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हर दिन एक ही समय पर उठो, एक ही समय पर काम करो और एक ही समय पर रिफ्लेक्ट करो। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही रिदम तुम्हारे दिमाग को पीक परफॉर्मेंस पर लाता है। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ फोकस्ड आवर्स। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही पीक मेंटल फोकस में रह सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम उन 4 घंटों को सेक्रेट बना दो, डिस्ट्रैक्शंस बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ, तो तुम एवरेज इंसान से 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो। और ये ही डिफरेंस है एवरेज और लेजेंड में। एवरेज लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, जबकि लेजेंड्स सिर्फ कुछ घंटे फोकस्ड रहते हैं। अब तुम्हारे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं मेंटल स्विचिंग कॉस्ट। जब तुम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक एडजस्ट करता है। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम चेक करते हो और फिर स्टडी पर लौटते हो, तुम्हारा ब्रेन एनर्जी लूज करता है। तो मल्टीटास्किंग छोड़ दो। मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं, ये सेल्फ सैबोटेज है। अब बात करते हैं इमोशनल ब्लॉक्स की। कई बार हम टाइम वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इमोशनल क्लटर भरा होता है। गिल्ट, फियर, इनसिक्योरिटी, एंगर, ये इमोशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में टाइम के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने इमोशंस को हील नहीं करते तो कोई स्केड्यूल तुम्हें बचा नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए?
हर सुबह या रात को 10 मिनट का साइलेंस टाइम रखो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस सांस लो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा माइंड काम होने लगेगा और क्लैरिटी खुद आएगी। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, द टाइम ऑडिट। हफ्ते में एक बार अपने पूरे वीक को एनालाइज करो, कहां कहां तुम्हारा टाइम गया, क्या वो इंटेंशनल था या रैंडम। ये ऑडिट तुम्हें दिखाएगा कि कौन सी चीजें तुम्हारे टाइम को खा रही हैं। कई बार तुम शॉकिंग रिजल्ट्स देखोगे, जैसे कि तुम दिन में 2 घंटे सिर्फ स्क्रोलिंग में बर्बाद कर रहे हो, या हर कॉल अननेसेसरी थी। टाइम ऑडिट करने से तुम अपने लाइफ के इनविजिबल थीव्स को पकड़ सकते हो। अब बात करते हैं द वैल्यू पर आवर की। अगर तुम 1 घंटे में 1000 कमा सकते हो और कोई काम 200 में हो सकता है, तो उसे आउटसोर्स कर दो, क्योंकि हर वो काम जो तुम्हारे हाई वैल्यू टाइम को कंज्यूम करता है, वो तुम्हारे ग्रोथ को रोकता है। टाइम मास्टर करने का मतलब है हर चीज खुद करना नहीं, बल्कि हर चीज को राइट तरीके से करवाना। अब चलते हैं पर्पस अलाइनमेंट पर। अगर तुम्हारा टाइम तुम्हारे पर्पस से अलाइन नहीं है, तो वो वेस्ट है। कई लोग बिजी हैं पर रॉन्ग डायरेक्शन में। जैसे कोई कार फुल स्पीड में चल रही है, पर रॉन्ग रोड पर तो स्पीड नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है। इसलिए हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो तुरंत कोर्स करेक्ट करो। अब आता है एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी, द 80-20 रूल परेटो प्रिंसिपल। इस रूल के अनुसार तुम्हारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। तो तुम्हारा काम है ये पहचानना कि वो 20% कौन से काम हैं जो तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं, और बाकी 8